कहीं पे भी ऐसी कोई बात नहीं दिख रही है कि कैरियर जोन का वहाँ पे फॉल्ट है। डेफेमेशन में 356 उनके ऊपर कलम लगाए, यानी क्रिमिनल कंप्लेंट की है उनकी। 356 कलम हमने पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट दी है। 356 डेफेमेशन है जिन्होंने जो बदनामी की है। 308 कलम 1 करोड़ को रोकते हुए हमने 50 लाख का दावा, क्योंकि 50 लाख की कोर्ट फीस होती है 93,000। आज हम सभी आप सभी पत्रकार बिंदुओं को बुलाए हैं। हमको चर्चा करना है पिछले कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले अमन तिगाला और उसके कुछ साथियों ने, जिसमें अमन मेमन, अनुराग पंधरे, राहुल बावनथड़े, जीत गौतम और सिंगर सचिन बोपचे नाम का व्यक्ति है, इन लोगों ने मिलजुल करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करियर जोन के ऊपर बिल्कुल ही बेबुनियाद, आधारहीन, तथ्यहीन कुछ आरोप लगाए। इसमें कुछ मुद्दे जो है उसके ऊपर, पहला मुद्दा ये है, दुबे करके बच्चा है जो क्लास 10th में किसी स्कूल में पढ़ाई करा था और 11th की एडमिशन यहाँ पर लिया है। सामान्य इंटरव्यू के चर्चा में 10th क्लास के रिज़ल्ट के ऊपर चल रही थी, जिसमें उनसे पूछा गया उनका नाम, उनके स्कूल का नाम और उनका परसेंटेज। उन बच्चे ने अपना नाम, अपने स्कूल का नाम बताया। भूलवश, जल्दीबाजी में कहिए या रिज़ल्ट के खुशी में कहिए, उससे जो कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ उसके वजह से उन्होंने अपना परसेंटेज गलत बता दिया। आरोप ये था कि उस वीडियो के माध्यम से करियर जोन अपनी प्रचार कर रहा है। आप अगर उस वीडियोज़ को अगर देखेंगे तो कहीं से भी उसमें ये बात नहीं किया गया है कि ये बच्चा करियर जोन में पढ़ाई करके पास हुआ है, या कहीं से भी हमने कोई ऐसे दावे नहीं किए हैं कि ये बच्चे के रिज़ल्ट के आने में हमारा कोई योगदान है। हम एक सामान्य चर्चा में जैसे बाकी बच्चों से पूछ रहे थे, ऐसे उनसे पूछे थे। जब ये मिस्टेक हमारे संज्ञान में अगले दिन आया तो तुरंत ही हमने संज्ञान में लेते हुए सभी अपने प्लेटफॉर्म से वो वीडियोज़ को डिलीट कर दिए, हटा दिए। लेकिन इसको आधार बना करके अमन तिगाला और उसकी टीम ने बहुत ही अमानवीय तरीके से बच्चों की मानसिकताओं के साथ खेलते हुए करियर जोन के ऊपर निहायती गैर जिम्मेदार और गैर आधारहीन सब जो है उन्होंने आरोप लगाए। उस वीडियोज़ में या उस बच्चों से हमारा कोई, उससे रिलेटेड कोई बात, हमारा कोई दावा नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसको ही आधार बना करके अमन तिगाला और उसके साथियों ने ये आरोप लगाया कि करियर जोन जो भी रिज़ल्ट लगाता है वो सब के सब फर्जी रिज़ल्ट है। ये भी एक जो मतलब बातें हैं, एलिगेशन है, ये बिल्कुल ही आधारहीन और बिना किसी तथ्य के हैं। करियर जोन पिछले 13 सालों से चल रही है। मैं इस संस्था का संचालक होने के नाते आज तक कभी किसी बच्चे का ऐसा रिज़ल्ट पब्लिश नहीं किया जो कि फर्जी हो। हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने में रिज़ल्ट आते हैं। जितने रिज़ल्ट आते हैं उन सबको तो हम अपने पोस्टर पे जगह ही नहीं दे पाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी छूट जाते हैं जिनका फ़ोटो देने लायक जगह हमारे पोस्टर में नहीं है। तो फर्जी रिज़ल्ट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जो भी बच्चा है वो करियर जोन में पढ़ करके यहीं से पास हो करके अच्छा अपना अंक हासिल करता है, उसका वो रिज़ल्ट हम लोग लगाते हैं और आज तक अभी तक लगाए हैं। आ रहा है। वो सभी बच्चे इसी आसपास के क्षेत्र से हैं। कई सारे करियर जोन के आसपास के क्षेत्र के हैं। गोंदिया के हर मोहल्ले से बच्चा है। आप सब भी इस बात से भली भांति परिचित होंगे। आपके पहचान वाले लोग होंगे, आपके परिचित में होंगे और आपके मोहल्ले से कई सारे लोग हैं। ये हुआ दूसरी बात। तीसरा आरोप जो अमन तिगाला और उसके साथियों ने लगाया है कि हमारा किसी स्कूल या कॉलेज के साथ साठगांठ है। ये भी पूरी तरीके से बेबुनियाद है। हमारा किसी कॉलेज, किसी स्कूल या किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ कोई भी प्रकार का साठगांठ नहीं है। हम अपना इंडिपेंडेंट रूप से अपनी संस्था चलाते हैं और हमारे लिए इसमें किसी भी लोगों का कोई योगदान नहीं है। ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। चौथी बात यह है कि उन लोगों ने यह आरोप लगाया कि करियर जोन जो होर्डिंग लगाती है वो अवैध लगाती है। करियर जोन जो होर्डिंग लगाती है वो लोगों को भ्रामक प्रचार करती है।
ये बात भी बिल्कुल पूरी तरीके से जो है आधारहीन है। हम जो भी होर्डिंग्स लगाते हैं नगर परिषद में, जो भी कानूनी कार्रवाई है उसके माध्यम से टैक्स पावती कटाने के बाद ही लगाते हैं। सभी वैध स्ट्रक्चर पे ही हमारे द्वारा किसी भी लगाने वाले को कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं है, सभी वैध स्ट्रक्चर पे ही हम लगाने का इंस्ट्रक्शन देते हैं और वैध जगह ही हमारी होर्डिंग रहती है। जहाँ तक बात है इससे रिलेटेड कोई भ्रामक बात की, तो ये सब आरोप क्यों लगाया जा रहा है? ऐसा नहीं है कि ये पहली बार लगाया जा रहा है। ऐसे टाइप के लोग बहुत सारे ऐसे शहर में हैं जो हर साल 2-4 महीने के इंटरवल पे करियर जोन को और मुझे धमकाने के दृष्टिकोण से, चमकाने के दृष्टिकोण से, भगाने के दृष्टिकोण से, परेशान करने के दृष्टिकोण से, हमारी छवि को नुकसान पहुंचाने के दृष्टिकोण से ये कार्य करते हैं। इस साल इतना ज़्यादा क्यों किया गया, उसके पीछे का तथ्य ये है कि जब इस बार JEE मेंस का रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट से ये समझ में आया कि गोंदिया में करियर जोन के अलावा जो बाकी कोचिंग संस्थान हैं, रिजल्ट में बाकी संस्थानों के द्वारा कोई भी अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिला। करियर जोन के रिजल्ट सफलता जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। इस बात से मुझे ऐसा आशंका है कि बहुत सारे संस्था जो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में गोंदिया में चलते हैं, करियर जोन तो हमेशा से ही नंबर 1 चल रही है, उन लोगों ने मिल करके ऐसे लोगों को आगे करके हमको बदनाम करने के दृष्टिकोण से ऐसी एक साजिश रची है और उस पर वो लगातार प्रयासरत है। मैं इससे पहले ऐसे टाइप के आरोप को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ता था। मैं ऐसा मानता था कि मेरा टीचिंग का धर्म है और अभी भी ऐसा मानता हूँ कि मेरा टीचिंग का धर्म है। मैं ईमानदारी से अपना काम क्लासरूम में अच्छा करता हूँ और रिज़ल्ट आते हैं। बट अब कुछ ज़्यादा ही परेशान करने के दृष्टिकोण से जो ये किया गया है, तो इसके लिए हम जो है इस मैटर को अब कोर्ट में लेकर के गए हैं और कोर्ट से रिलेटेड बातें हमारे वकील साहब आपको शेयर करेंगे। एक बात और जो मैं यहाँ कह देना चाहता हूँ कि करियर जोन में जो पोस्टर हम लगाते हैं, आप अगर ध्यान से देखिएगा तो किसी भी पोस्टर या किसी भी अखबारों में हम कभी एडमिशन ओपन का दावा नहीं करते कि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन है, आप आइए हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए। हम बस रिज़ल्ट लगाने का हमारा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि जो बच्चे 2 साल, 3 साल, 1 साल यहाँ रह करके अथक परिश्रम करके अपना स्थान IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में ला रहे हैं, एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपना एडमिशन पाने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, उन बच्चों को उनके ही शहर में थोड़ी पब्लिसिटी मिल जाए ताकि उनको आइडियल मान करके जो जूनियर्स बच्चे हैं जो 6th क्लास, 7th क्लास, 5th क्लास में पढ़ रहे हैं, वो दूसरे प्रकार के लोगों को आइडियल ना माने, अच्छे शिक्षित दिशा में शिक्षा के देश क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले लोगों को आइडियल मान करके प्रेरित हो करके अच्छा एजुकेशन की तरफ आगे बढ़े। इसी मानसिकता से हम कर रहे हैं। रिज़ल्ट के किसी भी उसमें जो है कोई भी जो बच्चा का है वहाँ पर हम एडमिशन ओपन का दावा नहीं करते। अब आप ही मुझे बताइए कि जो बच्चा गोंदिया या गोंदिया के आसपास के क्षेत्र का है, क्या वो इतना मेहनत करने के बाद अगर उसको प्रोत्साहन देने के लिए अगर उसकी होर्डिंग लगाई जाती है तो क्या उसका हकदार वो नहीं है? इस बात का जवाब आप और जनता ही बताइए मुझे। क्या उसको इसका हक नहीं है? क्या इन बच्चों को पब्लिसिटी यहाँ नहीं मिलेगा तो अफ़गानिस्तान और अमेरिका में मिलेगा? गोंदिया का बच्चा है तो गोंदिया में ही उसको पब्लिसिटी मिलनी चाहिए। समय समय पे हमारे ऊपर ये भी आरोप लगाया गया है ऐसे टाइप के लोगों के द्वारा कि मैं एक बाहरी व्यक्ति हूँ। मैं पिछले 15 सालों से गोंदिया शहर में गोंदिया की मिट्टी को अपनी माता मान करके, माता यशोदा मान करके मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ। मैं इसको अपनी कर्म भूमि मान करके अपना मेहनत कर रहा हूँ। मैं इस भूमि में हमारे द्वारा जितनी भी हमारी क्षमता है ईश्वर की कृपा से वो मेहनत में अपना लगा करके इस शहर और इस शहर के आसपास के सभी क्षेत्र, भंडारा, सिवनी और बाकी बालाघाट क्षेत्र के बच्चों को अपना योगदान दे करके शिक्षा में हम इसे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, मेरे आने से पहले क्या इतने बड़े पैमाने पर 80-90 बच्चे JEE, नीट, IIT, एम्स, GMC में कभी गोंदिया शहर से एक साथ एक साल में जाते थे? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। हमने अपने और हमारे टीमों ने अथक परिश्रम करके बच्चों को सही दिशा दे करके, पेरेंट्स को सही दिशा दे करके उनको ऐसे देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में भेजने के प्रति अपनी पूरी जिम्मेदारी से अपना पूरा मेहनत
करके उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये गोंदिया ही एकमात्र महाराष्ट्र की जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ के हर मोहल्ले से, हर वार्ड से लगभग अब बच्चा जीएमसी में या आईआईटी में पढ़ रहा है। और ये सौभाग्य सिर्फ गोंदिया को है। गोंदिया एजुकेशन के क्षेत्र में पिछले 10-12 साल पहले महाराष्ट्र में बहुत नीचे के स्थान पे रहता था। अब जो है गोंदिया विदर्भ में समझिए कि समझिए टॉप सिचुएशन में चल रहा है। और मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूँ कि इस मामले में गोंदिया को कम से कम महाराष्ट्र के लेवल पे, महाराष्ट्र का कोटा गोंदिया को बनाया जाए। इसके लिए हम मेहनत अथक करते प्रयास कर रहे हैं और आगे भी मेरे द्वारा ये प्रयास जारी रहेगा। ऐसे टाइप के अवांछनीय लोगों से मैं किसी भी तरीके से भ्रमित नहीं होने वाला हूँ और मैं अपने काम पे निरंतर लगा रहूँगा। मुझे बस यहाँ के समाज से, यहाँ के शिक्षित बंधुओं से, यहाँ के सभी लोगों से जो है बस प्रेम की उम्मीद है। और मैं भी अपने तरफ से किसी भी प्रकार का कोई कमी इस क्षेत्र के विकास को आगे ले जाने में कभी कमी नहीं छोड़ा हूँ और ना कभी कोई कमी छोड़ूंगा। मैंने आपको एक ही लाइन बोला कि मैं इस धरती को माता यशोदा की तरह माना हूँ और मैं पूरी तरीके से अपनी ईमानदारी से जितनी मेरी क्षमता है पूरी लगा करके हम मेहनत करेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक बात है इस परेशानी का, उसके मैटर में हमने अब ये मैटर को कोर्ट में लेके गए हैं, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा विशेष चर्चा नहीं कर पाऊँगा। वकील साहब उसके बारे में आपको बाकी बातें बताएंगे।